रमज़ान का महीना आते ही टेक्नोलॉजी और इबादत को लेकर एक नया सवाल सामने आ जाता है। तो आज हम इसी बड़े दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं कि तरावीह की नमाज और हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक बनता है। और ये सवाल सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रहता, है ना? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हमारी ज़िंदगी के जो सबसे मुक़द्दस लम्हात हैं, उनमें जदीद टेक्नोलॉजी का आखिर किरदार क्या होना चाहिए? तो चलिए इस मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये सारी बात शुरू हुई एक खास सवाल से जो आजकल के दौर की एक जीती जागती तस्वीर है। जैसा कि हम सब जानते हैं, तरावीह की असल रूह तो कुरान की तिलावत में ही है। इमाम की कोशिश होती है कि महीने भर में कुरान पाक मुकम्मल करें, और ज़ाहिर है इसके लिए लंबी तिलावत करनी पड़ती है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का सवाल उठता है। अच्छा, तो ये है वो असल माखिज जहां से ये सारी बातचीत शुरू हुई। एक सवाल पहुंचा शेख मोहम्मद बिन गालिब अल उमरी हफिज़हुल्लाह के पास, जो इस मसले पर रहनुमाई के लिए एक मुस्तनिद आलिम माने जाते हैं। देखें, सवाल बिल्कुल साफ था और सीधा सीधा। क्या एक इमाम तरावी की इमामत करवाते हुए कुरान मजीद के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से देखकर तलावत कर सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि फ़ोन पर नोटिफिकेशंस और दूसरी ऐप्स बंद हों ताकि ध्यान इधर उधर ना जाए? तो अब आते हैं असल जवाब की तरफ। इस अहम सवाल का जवाब क्या था? चलिए देखते हैं कि इस पर क्या वाज़ेह हुक्म सामने आया। जवाब था बिल्कुल साफ और सीधा। जी हाँ, ये जायज़ है। मोबाइल फ़ोन से देखकर तरावी पढ़ाने की इजाज़त है, यानी इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि किसी चीज़ का जायज़ होना एक बात है और उसका बेहतरीन अमल होना वो एक अलग बात है। और फतवा की असल गहराई यहीं से शुरू होती है। तो फतवा यहाँ एक बड़ा अहम फ़र्क बताता है। यानी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जायज़ तो है, इसकी इजाज़त है, लेकिन असल मुसहफ़ यानी जो हमारे पास कुरान मजीद होता है, उससे पढ़ना अफजल है, मतलब वो बेहतर अमल है। यह हमें सहूलियत और फजीलत के दरमियान एक इंतखाब देता है। इस हुक्म को इसके वक्त के हिसाब से देखना भी बड़ा ज़रूरी है। ये फतवा दिया गया था 29 शाबान 1441 हिजरी को, जो कि 22 अप्रैल 2020 बनती है। यानी ये कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि बिल्कुल आजकल के मसाइल से जुड़ी रहनुमाई है। तो आइए अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और ज़रा इस अफजल या बेहतर होने के तसव्वुर को समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। देखें, ये लफ्ज़ अफजल समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ अच्छा नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है ज़्यादा अच्छा या सबसे बेहतरीन। ये हमें सिखाता है कि हमारे आमाल के भी दर्जात होते हैं और हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए। तो खुलासा ये है कि दीन हमें सहूलत तो देता है, लेकिन साथ ही हमें फजीनत और तकवे के ऊंचे रास्तों की तरफ भी बुलाता है। फ़ोन का इस्तेमाल समझें एक रियायत है, एक सहूलत है, जबकि मुसहफ़ से पढ़ना वो असल तरीका है जिसमें अजर ज़्यादा है। तो चलें इस सारी बात को इन 3 नुकात में समेट लेते हैं। पहली बात, फ़ोन से तरावी पढ़ने की इजाज़त है। दूसरी बात, फ़ोन की दूसरी ऐप्स बंद होनी चाहिए ताकि ध्यान ना भटके। और तीसरी और सबसे अहम बात कि असल कुरान से पढ़ना हमेशा बेहतर और ज़्यादा फजीजत वाला अमल है। और ये बात हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करती है। ये सिर्फ तरावीह का मामला नहीं है ना? ये हमारी पूरी ज़िंदगी और सारी इबादत के बारे में है कि हम कब आसानी का रास्ता चुनते हैं और कब थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा फजीलत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर तलाश करना है।